जय श्री राधे। क्या आपने कभी सोचा है, जिस भगवान के चरणों में पूरा संसार झुकता है, वही भगवान एक दिन गोबर के बदले माखन मांगने लगे। वही ठाकुर जी गोपियों से हंसी ठिठोली करें, और वही नन्हे कान्हा पूरे गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी सी उंगली पर उठा लें। आज की यह कथा केवल लीला नहीं, यह प्रेम की पराकाष्ठा है, जहां भगवान भगवान नहीं रहते, बल्कि अपने भक्तों के अपने बन जाते हैं। तो आइए प्रेम, भक्ति और अद्भुत चमत्कार से भरी गोवर्धन लीला का रसपान करते हैं। ब्रज की गलियों में सुबह का समय था। चारों तरफ गायों की मधुर ध्वनि, माखन की सुगंध और कान्हा की बाल लीलाओं की चर्चा। तभी एक गोपी नंद भवन पहुंची। वो हाथ जोड़कर बोली, मैया, आज मेरे घर पूजा है, मुझे थोड़ा गोबर चाहिए। यशोदा मैया मुस्कुराईं और बोली, अरे बावली, गोबर भी कोई मांगने की चीज है? दूध मांगो, दही मांगो, माखन मांगो, गोबर तो बिना पूछे ले जाया जाता है। गोपी जैसे ही गोबर लेने लगी, उसी समय वहां नन्हे कान्हा आ गए। कान्हा बोले, रुको, मेरी अनुमति के बिना कोई गोबर नहीं ले जा सकता। मैया हंसने लगी, अरे लाला, इतना सा गोबर ही तो ले जा रही है। लेकिन कान्हा गंभीर होकर बोले, मैया, तुम नहीं जानती, गाय का गोबर साधारण नहीं होता, इसमें लक्ष्मी जी का वास है। हमारे घर की सारी समृद्धि गौ माता के कारण है। फिर कान्हा गोपी के पास गए और बोले, ठीक है, गोबर ले जाओ, लेकिन बदले में माखन देना पड़ेगा। गोपी मुस्कुराकर बोली, कितना माखन लाला? कान्हा बोले, जितना गोबर ले जाओगी, उतना माखन देना पड़ेगा। अब कान्हा को गिनती नहीं आती थी, तो उन्होंने एक अद्भुत उपाय निकाला। बोले, हर बार जब तुम गोबर उठाओ, तो मेरे माथे पर गोबर की एक बिंदी लगा देना। अब सोचिए, मोर मुकुट पहने, पीतांबर धारण किए नन्हे ठाकुर जी, और पूरे चेहरे पर गोबर की छोटी छोटी बिंदियां। गोपी बिंदी लगाती जाती और कान्हा मुस्कुराते जाते। पूरा ब्रज उस प्रेम में डूब गया। लेकिन तभी गोपी ने शरारत कर दी। उसने पूरा गोबर सीधे ठाकुर जी पर डाल दिया। पूरा शरीर गोबर से भर गया और कान्हा भागते हुए यशोदा मैया के पास पहुंचे। मैया, देखो। यशोदा मैया हंस पड़ी। लेकिन कान्हा बोले, ध्यान से साफ करना, मेरी बिंदियां मिटनी नहीं चाहिए। मुझे माखन जो लेना है। देखिए भक्तों, ये वही भगवान जिनके लिए वेद भी मौन हो जाते हैं, लेकिन प्रेम के सामने वही भगवान एक छोटे बच्चे बन जाते हैं। कुछ समय बाद ब्रज में इंद्र पूजा की तैयारी शुरू हुई। हर घर में 56 भोग बन रहे थे। देसी घी की सुगंध, मिष्ठानों की कतार। तभी कान्हा नंद बाबा से पूछते हैं, बाबा, ये सब किस लिए? नंद बाबा बोले, लाला, हम किसान हैं, इंद्रदेव वर्षा करते हैं, इसलिए उनकी पूजा करते हैं। कान्हा मुस्कुराए और बोले, यदि इंद्र प्रसन्न हो जाए, लेकिन सूर्य नाराज हो जाए, तो खेती कैसे होगी? यदि वायुदेव नाराज हो जाए, तो जीवन कैसे चलेगा? एक एक देवता को प्रसन्न करना संभव नहीं।
जैसे पेड़ की जड़ में पानी डालो तो पूरा वृक्ष हरा हो जाता है, वैसे ही यदि मूल नारायण प्रसन्न हो जाए तो सभी देवता प्रसन्न हो जाते हैं। फिर कान्हा बोले, हमारे गोवर्धन पर्वत ही साक्षात भगवान है। ब्रजवासी पहले तो नहीं माने, लेकिन कान्हा ने कहा, आज गोवर्धननाथ स्वयं दर्शन देंगे। बस फिर क्या था, पूरा ब्रज 56 भोग लेकर गोवर्धन पहुंच गया। भजन होने लगे, जयकारे गूंजने लगे। तभी अचानक गोवर्धन पर्वत पर 4 भुजाओं वाले दिव्य भगवान प्रकट हो गए। सभी ब्रजवासी आश्चर्यचकित रह गए। भगवान स्वयं भोग स्वीकार कर रहे थे और उधर नीचे खड़े कान्हा भी मुस्कुरा रहे थे। यानी भगवान स्वयं अपनी ही पूजा करवा रहे थे। लेकिन इंद्रदेव क्रोधित हो गए। उन्हें लगा, ब्रजवासियों ने मेरी पूजा बंद कर दी। उन्होंने प्रलयकारी बादलों को आदेश दिया, पूरा ब्रज डुबा दो। देखते ही देखते आकाश काला हो गया। भयंकर वर्षा शुरू हो गई। बिजलियां चमकने लगी। ब्रजवासी भयभीत हो गए और भागकर कान्हा के पास आए। तभी नन्हे कान्हा आगे बढ़े। उन्होंने गोवर्धन पर्वत को प्रणाम किया और अपनी छोटी उंगली पर पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया। आ जाओ ब्रजवासियों। सब लोग पर्वत के नीचे आ गए। गायें, गोपियां, बच्चे सब सुरक्षित थे। 7 दिन 7 रात कान्हा उसी तरह खड़े रहे। ब्रजवासी उन्हें एकटक देखते रहे और कहते, लाला, तू भगवान नहीं, तू हमारा अपना है। कान्हा बोले, ये मेरी शक्ति नहीं, तुम सबका प्रेम है। तुम सब मुझे देख रहे हो, तुम्हारी शक्ति मुझ में आ रही है। भक्तों, यही तो भक्ति है, जहां भगवान शक्ति से नहीं, प्रेम से बंध जाते हैं। और फिर श्री राधारानी की कृपा। जिस शिला पर कान्हा खड़े थे, उसके पीछे स्वयं राधारानी बैठी थी। उनकी दृष्टि ही गोवर्धन पर्वत को संभाले हुए थी। तभी कहाँ गया, श्री राधे जू की कृपा, मैंने गिरिवर लियो उठाए। अंत में इंद्रदेव को अपनी गलती का एहसास हुआ। वे भगवान के चरणों में गिर पड़े और क्षमा मांगने लगे। तब कान्हा ने मुस्कुराकर उन्हें क्षमा कर दिया। भक्तों, गोवर्धन लीला हमें सिखाती है, अहंकार चाहे इंद्र का ही क्यों न हो, वह टूटता जरूर है, लेकिन प्रेम हमेशा जीतता है। जो भगवान को अपना मान लेता है, भगवान भी उसके अपने बन जाते हैं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।